धनुरासन या बो पोज। अब तक मैंने पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में मकरासन, भुजंगासन और शलभासन के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपको धनुरासन कैसे करेंगे और इससे क्या लाभ होगा, बताने जा रहा हूँ। धनुरासन या बो पोज एक ऐसा आसन है जिसको करने पर शरीर की मुद्रा धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे धनुरासन या बो पोज भी कहा जाता है। धनुरासन दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण धनुरासन और अर्ध धनुरासन। पूर्ण धनुरासन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन नियमित अभ्यास से इसे किया जा सकता है। अर्ध धनुरासन सभी के लिए करना आसान है। इस आसन को योगी लोग धनुरासन या धनुष आसन कहते हैं। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को अपने हिप्स के पास ले आएं। सांस अंदर ले जाते हुए अपने पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ लें। दोनों घुटनों के बीच ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सांस अंदर की ओर लेते हुए चेस्ट को जमीन से ऊपर की ओर ताने, जिससे पैर का घुटने भी जमीन से ऊपर की ओर ले जाए। गर्दन को सीधा करें और सामने की तरफ देखें। सांस लेते रहें। आई शुरू में इस स्थिति को 10 सेकंड के लिए रुके। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पुनः सिर ठुड्डी को जमीन से मैट पर टिकाए और पैर को भी पूर्व स्थिति में मैट पर रखें। इसे 3 से 5 बार दोहराएं। चाहे तो बीच बीच में थोड़ा विश्राम कर ले। जब पूरी तरह से अभ्यास हो जाए तो धनुरासन की मुद्रा में 30 से 60 सेकंड के लिए रहें। धनुरासन को हठ योग के 12 मूल आसनों में से एक माना जाता है। इस आसन को योग विज्ञान में पीठ में स्ट्रेचिंग या खिंचाव पैदा करने के लिए बताए गए प्रमुख 3 आसनों में से एक है। इस आसन के अभ्यास से पूरी पीठ को बढ़िया खिंचाव मिलता है। इस आसन को करने से कमर में लचीलापन बढ़ता है और कमर मजबूत होती है। धनुरासन योग करते समय धनुष मुद्रा आपकी ऊपरी, निचली और मध्य पीठ की मांसपेशियों पर काम करती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनुरासन पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। इस आसन को करते समय छाती फूलने से अस्थमा और अन्य श्वसन समस्याओं में समय के साथ राहत मिलती है। धनुरासन करने से क्या लाभ होता है? 1. रोज नियमित धनुरासन करने से पेट की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। 2. पेट के समस्त रोगों को दूर करने में सक्षम होता है। 3. धनुरासन करते समय पीठ को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे वह मजबूत बनती है और इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत व लचीली बनती है। 4. पीठ और कमर के दर्द भी ठीक होता है। 5. दोनों कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती है। 6. लंग्स डिजीजेस को ठीक करता है। 7. महिला रोगों फीमेल डिजीजेस को भी दूर करता है। 8. धनुरासन के नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद डिप्रेशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसे आप 3-4 चक्र कर सकते हैं। धनुरासन को भुजंगासन और अर्धशलभासन के बाद करना चाहिए। धनुरासन करते वक्त बरतें ये सावधानियां। अगर आप हर्निया, हाई या लो ब्लड प्रेशर, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द, गर्दन में चोट या हाल ही में किसी तरह की पेट की सर्जरी से उबर रहे हैं तो आपको इस आसन के अभ्यास से बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। पुनः अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके और वे आयुर्वेद और योग से लाभान्वित हो सके।